अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ पीआरपी के मतलब डिस्कस करेंगे। पीआरपी क्या है, पीआरपी के बारे में मिसकंसेप्शंस क्या हैं, पीआरपी किन लोगों को फ़ायदा देती है, क्या ये वाकई बेनिफिशियल है, क्या ये सेफ़ है और हमें पीआरपी क्यों करवानी चाहिए, ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर किरण है। आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। मैं आजकल डॉक्टर ए.क्यू. खान हॉस्पिटल रावी रोड में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। पीआरपी के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं कि क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं, क्या ये सेफ़ प्रोसीजर है या नहीं। तो आज मैं आपको वो 5 रीज़न्स बताऊँगी कि आपको पीआरपी क्यों करवानी चाहिए। वीडियो के एंड पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी और अगर आप इसका सही आंसर देंगे तो मरहम की तरफ से आपको मेरे साथ एक फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीआरपी एक से बेनिफिशियल प्रोसीजर है। बेसिकली पीआरपी स्किन और हेयर दोनों में परफॉर्म की जाती है। स्किन की रिजुविनेशन के लिए, यानी अगर आपकी स्किन वक्त से पहले बूढ़ी हो रही है, यानी उस पर फाइन लाइंस रिंकल्स आ रही हैं, तो हम इस पर पीआरपी परफॉर्म करते हैं जिससे ये चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। इसके अलावा पीआरपी हम फेस में एक्नी स्कार्स के लिए भी कर सकते हैं और एक्नी स्कार्स की इम्प्रूवमेंट हो जाती है आफ्टर सम सेशंस ऑफ पीआरपी। देन हेयर ग्रोथ के लिए पीआरपी की जाती है। एक कंडीशन होती है जिसे मेडिकल टर्म में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहा जाता है, जिसमें पीआरपी के बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। सो फर्स्ट इज़ द बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स। सेकंड, पीआरपी इज़ वेरी सेफ़। पीआरपी में हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं और उनको वापस पेशेंट में ही इंजेक्ट किया जाता है आफ्टर सम प्रोसेस जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सो कोई बाहर की चीज़ पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं की जाती इस प्रोसीजर में। सो एलर्जिक रिएक्शंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन पीआरपी हम थर्ड रीज़न जो है वो ये है कि पीआरपी हम बहुत सी ऐसी जगहों में इंजेक्ट कर सकते हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एरियाज़ हैं, जैसे कि पेरी ऑर्बिटल स्किन। पेरी ऑर्बिटल स्किन में हमारे पास बहुत सी लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं जिनमें लेज़र्स आउट हो जाती हैं, बिकॉज हम पेरी ऑर्बिटल स्किन में ज़्यादा लेज़र्स परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन पीआरपी हम इन एरियाज़ में भी परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ रीज़न, ये एक सिंपल ओपीडी प्रोसीजर है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसके बाद अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते, बल्कि जैसे ही प्रोसीजर ख़त्म हो आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को परस्यू कर सकते हैं। देन पीआरपी के पांचवा बेनिफिट ये है कि पीआरपी एक लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट देती है। इफ़ यू गेट द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट सेशंस, जो कि आइडियली 6 होने चाहिए, उसके बाद आपकी स्किन या हेयर पे इसके इफ़ेक्ट 6 to 18 मंथ्स तक मेंटेन रहते हैं, जो कि बहुत से अदर प्रोसीजर्स में ऐसा नहीं होता जो आपको बहुत रेगुलरली करवाने पड़ते हैं। सो टू सम अप, पीआरपी स्किन और हेयर दोनों के लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप कुछ ऐसी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं जिसमें पीआरपी बेनिफिशियल है तो आपको ये लाजमी करवानी चाहिए। तो जिस क्वेश्चन का हमने स्टार्ट में जिक्र किया था वो ये है कि पीआरपी के आइडियल सेशंस कितने होने चाहिए। तो अगर आप मुझसे या किसी और डॉक्टर से कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप ये फैसिलिटी मरहम के थ्रू अवेल कर सकते हैं।